स्थिर होकर शुरू करना। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्यो द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकालकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय अनंत श्री 1008 श्री पंचायती महादेवाड़ी अखाड़ा की वरिष्ठ श्रोतीय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में उपस्थित ब्रह्मचारी कृष्ण जी तिवारी जी सभी प्रियंता करने विराजमान विशाल से करती हम बालकांड में 150 दही के बाद से पढ़ते हैं पढ़ते। शनि मृदु गूढ़ चिर बर रचना कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुम्हारी मन माही मय सुदीन सब संशय नाही। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही मैं सुदीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तूरे कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। मातु विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदि चरण मनु कहु बहुरी और एक विनती प्रभु मोरी। बंदि चरण मनु कहु बहुरी और एक विनती प्रभु मोरी। सत विषय के तब पद रति हो मोहि बड़ मूढ़ कह किनको। सुत विषय तव पद रति हो मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मनि बिनु फनि जिनु जल बिनु मीरा मम जीवन तिम तुम ही अधीरा। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीरा मम जीवन तिम तुमहि अधीना। अस बरु मांग चरण गहिरहु एव मस्तु कृपा करुणा निधि कहु। अस बरु मांगि चरण गहिरहु एव मस्तु करुणा निधि कहु। अब तुम समय अनुशासन मानी बसहु जाय सुरपति रजधानी। अब तुम मम अनुशासन मानी बसहु जाय सुरपति रजधानी। तहाँ करि भोग विलास तात गई कछु काल भुनि
कहाँ करी भोग विलास, रात गए गचुकाल पुनि। कोई मई हम अवध भुआल तब, मैं हो अब तुम्हार सुत। कोई है अवध भुआल तब, मैं हो तुम्हार सुत। इसके पहले यह शत्रुपा ने क्या वरदान मांगा था भगवान से कि जो बड़े बड़े भक्तों की, भगवान के बड़े बड़े भक्तों की सुख मिलता है, जो उनको गति होती है। ये और वाला जो जो उनकी भक्ति- ये पढ़ चुके, लाग न उर उपदेश जदब कहो शिव बारक बार बहु। हाँ, कौन सा है? लाग न उर उपदेश जदब कहो शिव बार बहु। कौन सा है? 51 नंबर। 51 नंबर पे पढ़ लिया ना। कह करी भोग विलास तात गए कुछ काल पुनि, भैया अवध भुआल तब में होगा तुम्हारे से। कहीं कभी पढ़ा, हाँ, पढ़ दिया ना, कभी तो पढ़ा। ये हो गया। तुम शायद दूसरा कुछ कर रहे हो, दूसरा शुरू। आप अगला तो नहीं देख रहे, यह इतिहास पुनि। इतिहास तो आपका भी होगा, वो तो अलग। इसमें तो अलग। नहीं नहीं ठीक है। तब का हम तो वही सीधे बोल रहे हैं, 51 पढ़ दिए ना। 51 नंबर ही है हमारे में भैया। अब है तो गलती होगा, हम नहीं कर रहा हूँ। इसमें तो यही है, इसमें अब उसका वो मोबाइल पर किया तो कैसे ही वो किया है मुझे हमेशा पर मोबाइल पर डिपेंड होता है। इसमें भी वही है। हाँ, कहाँ करी भोग विलास तात, गए कछुकाल पुनि। तो क्या करें, अवधि भुआल तब क्या मैं हो इसके तुम्हार पहले सुत। क्या दिया था वरदान, उसको थोड़ा सा उस पर एक दृष्टि डालते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि भक्ति, सुख, गति जो भगवान से ही मांगा था कि जो आपके बड़े बड़े भक्तों को, आपके अपने जो हो जाते हैं, ऐसे भक्तों को जो आप सुख देते हो, गति देते हो, और तीसरी चीज जो उनको भक्ति। साथ ही साथ कुछ और मांगा था, 3 चीजें। वह विवेक भी हमें चाहिए, हमें विवेक भी चाहिए, आपकी कृपा, और सोई रहनी, और जैसे वो आपके भक्त रहते हैं वही रहनी, उसी प्रकार से मैं अपना जीवन यापन भी करूं, और आपकी कृपा भी चाहिए। 6 चीजें मांगा। राजा ने तो एक मांगा था कि आपके समान ही हमें सुख चाहिए, बेटा चाहिए। तो भगवान ने ये कहा कि भाई मैं कहाँ मैं ढूंढने जाऊंगा कि मेरी समान सुख हो, मैं ही तुम्हारे यहाँ प्रकट हो जाऊंगा। ठीक है, आ जाऊंगा। तो लेकिन यह रानी ने क्या मांगा कि हमें भक्ति वही चाहिए जो कि आपके बड़े बड़े भक्त, खास भक्त होते हैं, जो जिनको भक्ति आपने दिया हुआ है। जो सुख दिया हुआ वही सुख भी चाहिए, जो मरने के बाद उनकी गति होती है वह गति भी वही चाहिए, और वही ज्ञान जो उनके अंदर होता है वही ज्ञान भी मेरे को चाहिए। और जिस प्रकार से वह रहते हैं सोई रहने, वह रहने का भी हमें वैसे ही चाहिए, और कृपा भी आपकी चाहिए, पूरा कृपा आपकी बनी रहे। अब राजा जब सुनते हैं तो उनको भी थोड़ा ज्ञान होता है, तो ये भी कुछ मांगेंगे, अभी और कहेंगे कि ये तो जो कोई मांग रहा है सब देते जा रहे हैं। आगे सुनी मृदु गूढ़ रुचिर बड़े रचना, कृपा सिंधु भूले मृदु वचन। जो यह शत्रुपा का बहुत ही मीठी वचन और गूढ़ रहस्यमय वचन था और रुचिकर वचन था, इसको सुन करके कृपा के खजाने वह भगवान बोलते हैं, बड़े मृदु वचन से बोलते हैं। जो कुछ रुचि तुम्हारे मन भाई, जो कुछ तुम्हारे अंदर इच्छा है, जो कुछ तुम्हारे अंदर रुचि है, वह सब मैंने दे दिया, इसमें कोई शंका नहीं। 51 नंबर दोहा खोल दिए थे 151 की जगह पे। अच्छा, तो ठीक है, आप 51 खोल दिए थे। 51 खोल दिए। चलिए है मातु विवेक अलौकिक तोरे। हे माता, ऐसा गलती तो मैं करता हूँ, तुम कैसे करता है? मेरे से गलती होती है। हो गई हमसे भी है। मातु विवेक, हे माता तुम बहुत ही अलौकिक हो,
और तुम्हारा विवेक भी बहुत तुम्हारे अंदर। अभी से माता कह दिया, देखो अभी प्रकट नहीं हुए हैं, माता कह दिया, क्योंकि वह सही थी। वो ये माता विवेक मतलब ज्ञान, और ये जो है तुम्हारे अंदर अलौकिक ज्ञान हो जो कभी मिटा ही नहीं, कबहू न मिटे, और तुम्हारे प्रति हमारा कृपा कभी नहीं मिटेगा। यानी हमारी कृपा तुम्हारे प्रति हमेशा बनी रहेगी, ठीक है, कृपा भी बनी रहेगी। बंदे चरण मनु कहूँ बहुरी। उसके बाद राजा भी भगवान के चरण को पकड़ करके कहते हैं, अवर एक विनती प्रभु मोरी। अवर किसे कहते हैं अवधी भाषा में? और मतलब और पीछे और। अभी तो लोग बोलते थे, तो हम लोगों के बचपन में पिताजी वगैरह और कहना होगा तो उसको अवर लोग कहते थे। अवर जैसे प्रवर और अवर, पर अपर और अवर कहते हैं ना, वैसे ही लोग अवर और को कहते हैं। और कहाँ जाएगा, और कहाँ, और क्या करना है। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पर अवर शब्द है अवधी भाषा में। बाद में जब ये तो हिंदी का जो खड़ी बोली का जब प्रचार हुआ ना, तब जाकर के ये मीठा, नहीं तो और ही लोग बोलते थे, बोल चाल की यही भाषा थी। लिखते भी थे, लिखने होता था, यूनियन लेटर वगैरह जो होता था वो भी और शब्द ही आता था और की जगह। इसके अतिरिक्त एक मेरी और विनती है, क्या है? शुद्ध विषय के तब पद रहती हो। यह पुत्र के संबंधी जो प्रेम है ना हमारा हमेशा बना रहे। हम आपको भगवान ना जाने, क्या जाने? पुत्र ही अपना बेटा ही समझे। बेशक लोग हमें मूर्ख हैं, कोई बहुत बड़ा मूर्ख है, कोई बात नहीं, उसका हमें कोई समस्या नहीं है, जो मर्जी कोई कहे। लेकिन हमारे वो तो चाहती थी कि हमें अंदर ज्ञान बना रहे कि आप भगवान हो, लेकिन इन्होंने क्या मांगा? नहीं, हमें तो प्रेम चाहिए। तो प्रेम चाहिए तो क्या है? आप के प्रति हमारा वो पुत्र भाव ही बना रहे, वात्सल्य भाव ही बना रहे। कैसे और कैसे करें? दृष्टांत देते हैं। मणि मीनु फनी जिमि जल बिन मीना। जैसे यह मणि के बिना सर्प नहीं रह पाता और जल के बिना मछली नहीं रह पाती, उसी प्रकार से हे भगवान आपके बिना मेरा जीवन भी न रहे। मैं हमारा जीवन आपके ही अधीन हो, आपके ही वश में हो। मतलब इतना आपके प्रति हमारा प्रेम हो। मछली को रख दीजिए, जल निकाल दीजिए, मछली तड़पड़ा जाएगी। सांप नहीं रह पाता बिना मणि के। इसीलिए दृष्टांत अश्य बरु मांगी चर, ऐसा वरदान मांग करके चरण भगवान के पकड़ती हैं। भगवान ने यो मस्त कहा, और अब तुम्हें राम ममन, अब मेरा अनुशासन मानो, मेरी आज्ञा मांगो, और जा करके सुरपति यानी स्वर्ग में जा करके वास करो, इंद्रलोक में जा करके तुम वास करो। ऐसे शरीर छोड़ने के बाद तह करी भोग विलास तात गए कछु काल, वहाँ पर कुछ समय तक भोग विलास करो, और उसके बाद वहीं है अब फिर आ जाना। वहीं है अवध भुआल, तब अयोध्या में आकर के तुम राजा बनना, और तब मैं होगा तुम्हारा, तब मैं तुम्हारा मनु है वही दशरथ बने ना। मनु जो है वही दशरथ बने हैं। मनु दशरथ बने हैं, शत्रुपा बनी है कौशल्या। यह जो मनु होते हैं, 3 रानियां, वो अलग है, और सुमित्रा उनका वो अलग है। वो अलग है ना। कैकेयी जो है कैकेय देश कश्मीर में है, वहाँ की रानी, वहाँ की राजा की वो थी। यदि जब देवता और असुरों का युद्ध हो रहा था, देवताओं के समय जब इनको बुलावा आया कि आप आकर के हमारी सहायता कीजिए, राजा कितनी दशरथ का इतना जो है वो प्रभाव था कि देवता लोग इनको याद करते थे। तो जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए, तो कैकेयी साथ में जाती है। बड़ी वीरांगनी थी, मतलब वीर थी, बहादुर थी। बचाया था उनको सर। हाँ, बचाया। वो पूरी वो छूट गिर जाती है, उसकी कील निकल जाती है, तो अपनी अंगुली को डाल करके तो उसको, लेकिन नहीं तो बिखर जाता तो गिर पड़ जाती, तो कील डाल करके रक्षा की। तब खुश होकर के उन्होंने कहा था, हाँ तुमने मेरी जान बचाया, मैं पूर्ण वरदान ले लो। तो उसने कहा कि नहीं, अभी नहीं, ये रखी रहेगी, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी। ऐसा
देवताओं ऐसे है नहीं, लेकिन मेन तो यही थी तपस्या, क्योंकि भगवान कहीं भी तपस्या की होगी तभी तो भगवान का उसका पालन पोषण मिला। इच्छा में नरवेश समारी हुई प्रगट निकेत तुम्हारी। इच्छा में नरवेश समारे हुई है प्रगट निकेत तुम्हारे। अंशन सहित देह धरिताता करी हम चरित भगत सुख दाता। अंशन सहित देह धरिताता करी हम चरित भगत सुख दाता। जे सुनि सादर नर बड़ भागी भवतरि है ममता मद त्यागी। जे सुनि सादर नर बड़ भागी भवतरि है ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया सौ अवतरहि मोरी हमारा। आदि शक्ति जहि जग उपजाया सो अवतरि मोरी हमाया। पुरबहु में अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पूर्वों में अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कह कृपा निदाना अंतरदान भई भगवाना। पुनि पुनि अस कहि कृपा निधाना अंतर ध्यान भय भगवाना। दंपति उर धरि भगत कृपाला तेहि आश्रम निवसे कछु काला। दंपति उर धरि भगत कृपाला तहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजि अनयासा जाय कीन अमरावती भाषा। समय पाई तनु तजि अनयासा जाय कीन अमरावती भाषा। यह इतिहास पुनीत यति उमहि कही विषगीत। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषकेतु। भरद्वाज सुनि अपर पुनि राम जन्म करहि। भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर दी कि हमारा जो शरीर क्या होगा, नर वेश में तो आएंगे लेकिन अपने इच्छा से, मतलब वो पंचभौतिक शरीर के रूप में नहीं आएंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मैं तुम्हारे गर्भ से प्रकट नहीं होऊंगा। वही है प्रकट निकेत तुम्हारे हिसाब लिखा हुआ है, यही पर और दिखाया भी जाता है प्रकट भयं कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान जो है यह गर्भ में नहीं जाते हैं, प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं। वही है प्रकट निकेत तुम्हारे यहाँ मैं प्रकट होऊंगा। और यही नहीं, अंशन सहित देह धरि ताता करियो चरित भगत सुदाता। अंशों के साथ आऊंगा। अंश में कौन कौन है? भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, यह चार का यह है। तीसरा अवतार में क्या था? कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। यह चारों का जब ये हो जाता था तब वो पूरा यह चौकड़ी होती थी। धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष सबके ज्ञान। जे सुनि सादर नर बड़ भागी भवतरि है ममता मद त्यागी। जो मनुष्य वो बड़े भागवान होंगे जो सादर पूर्वक को इसका मेरा चरित्र का गान सुनेंगे, जो भक्तों को सुख देने वाला है। भवतरि है ममता मद त्यागी। वो ममत्व और मद अहम को छोड़ करके, त्याग करके इस संसार रूपी सागर से मुक्त हो जाएंगे। ये सुनि सादर नर भव, जो भी सुनेगा यह लीला वह इस संसार से, जो संसार कैसा है? सागर है, दुख का सागर है। तो उससे कैसे ममता भी उसका छूट जाएगा और अहम भी, इन दोनों को त्याग करके। और साथ ही यही नहीं, आदि शक्ति जो जग को उत्पन्न करने वाली है, जो जग को कैसे बनता है, जग को बताया गया ना, माया बनाती है ना। माया सांख्य जोगी कहते हैं प्रकृति है, और वेदांत कहता है कि अरे ये क्या बनता है, भगवान के भक्त के माया। कृष्ण वेदांत भी माया को ही मानता है ना। तो माया, तो भगवान की जो माया है
वही प्रकट होंगी जो जग की रचना करती हैं। कौन? सीता के रूप में। आदि शक्ति यही जग बताया, जिन्होंने आदि शक्ति जो जब संसार की रचना की है। और सो अवतर ही मोरे हमारा, वह मोरी जो माया है, मेरी जो माया है, वह भी अवतार रही। अकेले नहीं आएंगे, अपने के साथ आएंगे। पूर्वहु मैं अभिलाष तुम्हारा, तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी जो इच्छा है उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। सत्य सत्य पर सत्य, 3 बार बोला। ये जो सत्य है या सत्य है, मेरा प्रण सत्य है, इसका मतलब बिल्कुल पक्का कर दिया मैंने। पुनि पुनि अस कहे, इस प्रकार से बारंबार कृपा के जो सिंधु हैं कह करके और अंतर्ध्यान दंपति उरधरि भगत कृपाला तेहि आश्रम। और दोनों पति और पत्नी अपने हृदय में उस कृपाल भगवान की भक्ति को धारण करके, और जिस आश्रम में कहाँ रह रहे थे बताओ? कहाँ पर रह रहे थे या कहाँ तपस्या की? इंद्र लोक ना। अरे नैमिषारण्य में, कली की तो घटना है, कोई बात नहीं। नैमिषारण्य यही वो इनके गांव के पास ही है, जो पिछले शरीर तो संत बन गए, तो ये वही के रहने वाले हैं, नैमिषारण्य के पास। संतों की जगह है वो। हाँ, अरे संत ही वहाँ बसते हैं भैया, इतनी पवित्र स्थान है। हमारे यहाँ आए तो भूषण भूषण नलीन चौराहे, यही चौपाई थी हम यहाँ की। तो वहाँ पर संतों के साथ में कुछ दिन निवास करते हैं, और बाद में समय पा करके शरीर का त्याग करके, और अमरावती जो इंद्रपुरी है जहाँ पर देवता लोग रहते हैं, उसको अमरावती कहते हैं, वहाँ पर जाकर के वास करते हैं। कि भगवान ने वरदान दे दिया था, जाओ स्वर्ग लोक में जाओ, वहाँ पर निवास करो, इंद्र लोक जहाँ से पति रहते हैं। यह इतिहास, ये इतिहास जो है, ये जो कथा कही गई है, अत्यंत ही पुनीत है, अत्यंत ही पवित्र करने वाली है, पुरानी भी है और अत्यंत अत्यंत उम ही कही दृष्टिकेतु। यही कथा दृष्टिकेतु ने शिव जी ने उमा जी से कहा। भरद्वाज सुनी अपर पुनि राम जन्म कर। अब भरद्वाज जी से जागवल्क जी कह रहे हैं, जो प्रयागराज में कथा होगी, दूसरी कथा को कहने जा रहे हैं कि हे भारद्वाज ऋषि सुनो, अपर पुनि, अपर मतलब फिर दूसरी कथा को मैं कहता हूँ जो भी राम के जन्म का कारण बनता है। तो दूसरी कथा को कह रहे हैं, यह भी पुरानी ही है, लेकिन उतनी पुरानी नहीं है, उतनी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि तो सृष्टि के पहले में है। यह जो मनु और शत्रुपा हुए थे, जब प्रलय के बाद सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, तो उसी समय यह ब्रह्मा जी से प्रकट हुए थे। यह उससे पुरानी तो भी है, पुनीत है, पवित्र भी है, लेकिन बाद की कथा है। यह कह दिया। अब इसको पढ़ते हैं। इतने अच्छा कुछ ध्यान है किसी को, कितने राम जन्म के कितने कारण बता दिए गए। एक कारण बताया, दूसरा बताया जा रहा। अरे नारद जी का श्राप पर तो बहुत डिस्कस हुआ था। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था जब माया की नगरी बनाया था, वो भी एक कारण था। अच्छा, सनक सनकादि सनंदन सनत कुमार ने जब श्राप दिया था जय और विजय को, तो वहाँ पर हाँ भगवान को, भगवान ने कहा मैं 3000 के बजाय 4 बार रहूंगा, वो भी एक कारण था। अरे कई कारण, 4 कारण हो गए, 3, ये चौथा है क्या? ये 5वां है मेरे पास। एक कारण कोई और था, एक तो जय विजय का था, एक नारद वाला था। नारद वाला था, एक नारद वाला, और एक ही है इसके पहले एक और था। एक मनु शतरूपा की इच्छा थी कि बालक के रूप में पैदा हो। मनु शतरूपा वाला ये जो वो है। अब दूसरा है, दूसरा कथा है, यह प्रताप भानु का कथा है, इसके पहले भी होगा, एक भी पता बताएंगे। चलो सुनी मुनि कथा पुनीत पढ़ रही है।
सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। देश विदित एक कैकेयीषु, सत्य केतु कहाँ बसई नरीषु। विश्व विदित एक कैकेयीषु, सत्य केतु तहाँ बसई नरेषु। धर्म धुरंधर नीति निधान, तेज प्रतापशील बलवान। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। यही के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण नाम महारण धीरा। दही के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। राजधनी जो जेठ सुत आई, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही अरिमर्दन नाम, भुजबल अतुल अचल संग्राम। अपर सुतई अरिमर्दन नाम, भुजबल अतुल अचल संग्राम। जेठे सुत ही राज निपदीना, हर हित आपु गमन बन कीना। भाई 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 परम सम, कहाँ पे है? जेठे नीचे है। भाई परम समिति, सकल दोष जल छल विरजत प्रीति। उसके बाद है अंतिम, जेठे सुत ही राज निपदीना, हर हित आपु गमन। जेठे सुगत राज नृपदीना, हर हित आपु गवन बन कीना। जब प्रताप रवि भयो निप, फिरी दुहाई देश। जब प्रताप रवि भयो नृप, फिरी दुहाई देश। प्रजापाल अति भेद विधि, कतहु नहीं अगले शशियावति रामचंद्र। प्रजापाल अति भेद विधि, कतहु नहीं अगले सियावर रामचंद्र। देखिए फिर कह रहे हैं जागोलक ऋषि इनसे, भरद्वाज ऋषि से, हे मुनि, एक और मैं पवित्र और पुरानी कथा कह रहा हूँ। कौन? जो जिसको कथा को किसने कहा था? शिव जी ने ही गिरजा से पार्वती जी से कहा था। क्या है कि विश्व विदित, विश्व में सभी को मालूम है, एक कैकेय देश है, वहाँ ये जम्मू एंड कश्मीर में कैकेय देश है। सत्य केतु तहाँ बसई नरेशा, वहाँ पर एक राजा राज करता था जिसका नाम था सत्यकेतु। बहुत ही धर्म था, धुरंधर था, धार्मिक था, बहुत बड़ा धार्मिक था। नीति निधाना, नीति का भी पालन करने वाला था। उसका खजाना था, मतलब बहुत धर्म का, धार्मिक और नीति न्याय को जानने वाला, तेजवान और प्रताप और शील बलवान युक्त राजा था। उसके दो पुत्र पैदा होते हैं, तेहि भय जुगल सुत वीरा, दो पुत्र पैदा हुए। सब गुण, दोनों पुत्र कैसे थे? सभी प्रकार के गुण थे उसमें, और बहुत बड़े बलवान भी थे। गुणों के तो खान थे ही, गुणों के तो धाम ही थे, और बहुत बड़े बलवान भी थे, युद्ध में भी बड़े पराक्रमी थे। राजधनी जो सेठ सुत आई, जो राजधनी क्यों कह रहा है? कि मतलब जो बड़ा था उसी को तो जो राज बनाई ना। जो जेठ पुत्र था उसका नाम प्रताप भानु था। और जो अपर कहते हैं नीचे, छोटे छोटे का सुत का नाम था अरिमर्दन नामा, अरिमर्दन नाम था। और वह अपनी भुजाओं के बल पर अतुलनीय भुजबल था, मतलब बहुत बलवान था। और अचल था, संग्राम में भी खड़ा रहता था वह, बिल्कुल जैसे पर्वत होता है, इस प्रकार का बलवान था। भाई परम समीति, दोनों भाइयों में बहुत ही बड़ा प्रेम था। समिति प्रेम को कहते हैं, आपस में कोई विद्रोह नहीं था। सकल दोष छल, सारे दोष उसके अंदर जो होने चाहिए कोई दोष नहीं था। सकल दोष छल भी विरजित, मतलब वो गायब थे, केवल प्रेम था। प्रेम कैसा था? प्रेम में कोई दोष नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, ऐसा दोनों भाइयों में होता। और ऐसा जब होता है तो वह राज्य हो या घर हो, बहुत ऊंचाई पर जाता है। आजकल क्या होता है कि जब दो भाई होते हैं, तीन भाई होते हैं, तो आपस में ही लड़ते रहते हैं। आपस में वह मतलब
छल कपट के बिना, छल कपट देश के वो प्रेम होना बहुत कम देखा जाता है। होती है लेकिन बहुत कम देखा जाता है। राजा ने जेठ पुत्र को जब चौथा बना जाता है तो उसको राज दे करके और भगवान के भक्ति के लिए स्वयं वन को चले जाते हैं। वन की हरे हित, अरे भगवान का ही तो कल वो करना है ना। चौथे पन का मतलब यही है। देखो हमारे इस जो सनातन धर्म के अंदर प्रथा थी हमारे विशेष करके भारत देश में, राजा भी यही करते थे। जैसे अब बताया भी जाता है कि 75 के बाद जो हमारी आयु है औसत उसका चौथा भाग तो 75 होता है, लेकिन आजकल तो आयु हो गई 80-85 हो गई, तो उसका आधा चौथा भाग 60 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, हमें घर छोड़ करके निकल जाना चाहिए। तो यह राजा लोग चौथे पर जैसे आता था जबरदस्ती भी बेटे को राज तिलक करके और चले जाते थे, घर द्वार छोड़ करके। राजा करते थे वो प्रजा, प्रजा के बारे में नहीं लिया जाता। देखो जब राजा करता था तो प्रजा भी करती रही होगी। हाँ यही होता है ना। अब सबका वर्णन नहीं किया जाता है, वर्णन तो केवल एक का किया जाता है। तो राजा मालिक होता है, मालिक का वर्णन होता है, उसका वर्णन नहीं होता है। प्रजा करती रही होगी, बिल्कुल करती रही होगी। धर्म धर्म अभी आएगा आगे कि प्रजा भी धार्मिक थी। हाँ अभी आई थी प्रजा कैसी थी, सभी राजाओं के अंदर नहीं है लेकिन उनकी थी। जब प्रताप या राजा प्रताप भानु, यहाँ प्रताप रवि लिखा हुआ लेकिन प्रताप भानु कई जगह नाम होता है, आगे आएगा। प्रताप रवि जब राजा बने तो पूरा देश के सभी नागरिक उनको दुहाई देते थे। मतलब उन्हीं दुहाई देने का मतलब समझ उनकी बड़ा जय जयकार करना। हाँ जय जयकार करना, रक्षा करना, दुहाई देना। कोई बात हो जाए तो राजा की दुहाई, राम की दुहाई, भगवान की दुहाई ऐसे बताते हैं, करते थे। प्रजापाल अति वेद विधि, प्रजा का पालन कैसे करते थे, जो वेद में जो नियम विधि बताया गया उसके अनुसार प्रजा का पालन करते थे। कतहु नहीं अखिलेश, कहीं भी अखिलेश थोड़ा भी पाप नहीं था। मतलब राज ऐसा था कि पाप का नामो निशान नहीं। आगे देखिए, निपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शोक समाना। निपहित कारक सजीव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर सुजारा। सेन बिलो की राहु हर्षणा, अरुबाजे गह गहे निशाना। सेन बिलो की राहु हर्षाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। विजय ही तुकट कई बनाई, सुदिन साधिन चलो बजाई। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधन चलो बजाई। जहता परे अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। जहाँ जहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुज बल बस कीनी, लय लय दंड छाड़ी निपदीनी। सप्तदीप भुज बल बस कीने, लय लय दंड छाड़ी निपदीने। सकल अमनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महि पहला। सकल अवनि मंडल एक प्रताप भानु महि पाला। सब सभिष्य करि बाहुबल, निज पुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म काम आदि सुख, सेवहि समय नरेश सियापति रामचंद्र। निप का हितैषी, बहुत कल्याण चाहने वाला। सचिव बहुत ही बुद्धिमान था, सयाना का मतलब बहुत ही बुद्धिमान था। उसका नाम क्या था, धर्म रुचि था। और कैसा था वह, शुक्राचार्य जैसे थे वैसे शुक्राचार्य के समान था। सचिव जो था बहुत होशियार भी था
और बंधु जो था वह बहुत ही वीर था, बलवान था, और स्वयं अपने प्रताप, यह बहुत ही अपने स्वयं क्या थे, रणधीर थे, युद्ध में धैर्य रखने वाले, और प्रताप के ये खजाने थे, पुंज थे, जैसे बहुत बड़ा प्रतापी राजा थे, इसलिए कहा जा रहा प्रताप पुंज। पुंज माने एक झूठ होता है, समूह, इसको करते हैं पुंज। सेन संग, और सेना कैसी थी, चतुरंगनी सेना थी। जैसे आजकल की सेना क्या है, तिरंगिनी सेना है ना, जल, अरे थल, जल और नभ, तीन सेना। तीन पहली सेना होती थी रथ की, रथी होते थे, दूसरे हाथी होते थे, तीसरे घोड़े होते थे, और चौथे चतुरंगनी, और चौथे पैदल होते थे। उस समय हाथी, घोड़े, रथ, हाथी, घोड़ा और पैदल, पैदल ठीक है ना। पहले यह ऊपर से नहीं लड़ाई होती थी, ऊपर वाला हिसाब किताब नहीं था, नीचे जल में जाने वाले भी नहीं होता था, अब तो हो गया। तो घोड़ा हाथी, हाथी घोड़ा, अरे पहले यह पिस्टल वगैरह थोड़ी होता था, तलवार से ज्यादा लोग करते थे, तलवार, भाला, फरसा, यही लड़ाई होती थी। तो शायद धनुष बाण रहा होगा, धनुष बाण, हाँ त्रेता युग में तो धनुष बाण आ गया था, और अब तो खैर क्या हो गया, पहले तो यही चलता था। अब आगे देखिए, यहीं पे ही तकार, यहीं चल रहा ना, ये हो गया। सेन, चतुरंगिनी सेना हो गई। सेन वे लोग अपनी सेना को देख करके बहुत हर्षित होते हैं राजा। उनकी सेना में क्या थे, सभी बलवान थे, सभी समर में, युद्ध में जुझारू थे, अमित थे। अमित का मतलब एक जो मिटने वाले नहीं, मतलब एक प्रकार से स्थिर थे, स्थिर अमित, जो मिटने वाले नहीं, बहादुर, बड़े बहादुर। सेन बिलो की अपनी सेना को देख करके राजा बहुत खुशी होता है, और जगह और क्या बाजे बजने लगे, बाजे बजने लगे, और विजय के लिए, मतलब दिग्विजय के लिए राजा लोग निकलते थे। कटकई बनाई, अपनी सेना को तैयार किया, और सुंदर दिन और मुहूर्त देख करके चलो बजाई, बाजा बजाते हुए, और सेना को लेकर के यह दिग्विजय के लिए निकल गए। यदि यह हुआ ना सुदिन, शादी, शादी है तो सुदिन, शादी का मतलब है दिन, लगन, मुहूर्त देख करके, उस समय भी होता था, राजा चले जाते के लिए। जहाँ तहाँ लड़ाइयाँ भी बहुत सारी हुई, और सकल जितने भी भूप थे, राजा थे, सबको बरियाई जबरदस्ती जीत लिए। बरियाई का मतलब, जबरदस्ती का मतलब युद्ध में, युद्ध हुआ और जीती। सब सप्तदीप भुजबल रस के लिए, सातों दीप इस संसार में क्या है, 7 दीप है, अभी भी 7 दीप है मालूम है ना, 7 दीप, हाँ 7 दीप, हाँ 7 समुद्र है, 7 समुद्र वाला, हाँ 7 दीप भी है। और देखो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप है, यह एशिया है, अर्काटिका है, अटलांटिस, हाँ अर्काटिका होता है, इसीलिए 7 समंदर पार बोलते हैं। हाँ ये सब इसी। पहले का कितना था, 7 ही तो है, 7 दीप पहले भी थे, वही चल रहे। सबको जीत लिया, और सबको दंड उनसे ले लिया, और उनको छोड़ दिया कि भाई राजा आप ही रहोगे, हम तो तुम्हें अपने अधीन कर रहे हैं, और पटन ले रहे हैं, एक प्रमाण स्वरूप की आप हमारे अंडर हो, मतलब धर्म पूर्वक आप भी राजा रहो, कर कोई बात नहीं, लेकिन अधर्म नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं है। सकल अवन मंडल तही वाला, पूरे संसार में एक ही राजा थे, वह प्रताप भानु, एक प्रताप भानु महिपाला, जो राजाओं के महिपाल थे। बाकी छोटे छोटे जिन राजाओं को जीता, उनको वही शासन करते थे, उनसे उनको यह नहीं है कि उनको मार करके खत्म करना, बस उनको अपने अधीन किया बस, और शासन आप करो। यह है कि आपको जो पूरा, जैसे कहते हैं मेजर पॉलिसी, जो मेजर सिद्धांत होता है, मुख्य सिद्धांत होता है, वो आपको मानना पड़ेगा। मुख्य सिद्धांत का मतलब इनका तो बहुत बड़ा धार्मिक था, तो धर्म को मानना पड़ेगा, बस यही होता है। या जो भी अपने कोई ऐसी नीति लागू करेंगे तो वो उनको सभी को मानेंगे। सबस विश्व कर बावल, सभी पूरे विश्व को अपने बाहों को भुजाओं से अपने वश में करके अपने नगर में प्रवेश करते हैं।
अर्थ धर्म कामादि सुख सेवा ही समय नरेश। अच्छा देखो भाई, सबसे बड़ी बात यह थी कि धर्म अर्थ काम और सबकी चिंता जो है समय के अनुसार होता था, ऐसा नहीं है अब सुबह उठ गए प्रातः काल में धर्म की बातें धर्म की हो रही है, मतलब पूजा पाठ ध्यान इत्यादि हो रहा है, और फिर अर्थ के लिए दिन में चलते थे कमाने के लिए, और फिर शाम को आकर के फिर अपना आध्यात्मिक चिंतन करना, और रात्रि में कामादि सुख सब कुछ भोग विलास भी करना, लेकिन सब कुछ समय पर, ऐसा नहीं है। तो यह धर्म अर्थ काम लिखा हुआ ना, हाँ, सब समय के अनुसार। आगे देखो, भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुभाई। भूल प्रताप बाल काम धेनु भय भूमि सुभाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सब सुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। वो प्रजा है ना, धर्मशील है ना, प्रजा धर्मशील है, देखो सभी नर नारी। सचिव धर्म रुचि हर पद प्रीति, नित हेतु हेतु सिकव नित नीति। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नित हेतु सिकव नित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदा निप सब कह सेवा। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करई सदा निप सब कह सेवा। भूप धर्म जे वेद बखानी, सकल करई सादर सुख मानी। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रतिदेय विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। दिन प्रतिदेहि विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। नाना वापी कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर भागा। नाना वापी कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर भागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाई, सब तीर्थन विचित्र बनाई। विप्र भवन सुर भवन सुहाई, सब तीर्थन विचित्र बनाए। जहाँ लगे कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र निप किए सहित अनुराग। 12 सहस्त्र सहस्त्र निप किए सहित अनुराग। देखिए प्रताप भानु का बल इतना था राजा का कि ये पृथ्वी क्या हो गई थी, कामधेनु गौ के माफी का सब कुछ देने वाली हो गई थी, कामधेनु हो गई थी। ऐसे ही एक और हुए थे, क्या हुए थे, जिनका नाम था ये ध्रुव के खानदान में पैदा हुए थे ना, भगवान की 24 अवतारों में से आते हैं। पृथु, राजा पृथु, उन्होंने पृथ्वी को, श्रीमद् भागवत में आता है कि उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। उनके पहले जो होगा, पृथ्वी में लोग भूखों मरते थे, और जब वो पैदा होते हैं तो पूरा परिश्रम किया। और देखो राजा जो करता है प्रजा करती है। अब जो घर का मालिक मुखिया करता है तो पीछे हाँ परिवार वाले भी करते हैं। तो उस समय पृथ्वी जो है, पृथ्वी का दोहन किया। दोहन करने का मतलब क्या है, पृथ्वी ने परिश्रम किया तो पृथ्वी सभी प्रकार के अन्नों को देने लगी। यहाँ भी बताया कामधेनु के समय उनके समान पृथ्वी हो गई, सुहावना होने लगी, मतलब सब कुछ देने लगी। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी। और प्रजा कैसे थी, सुखी थी, और कोई भी दुख नहीं था। सब दुख बरजित, सभी दुखों से हीन थी। बरजित माने उससे हीन, और कैसी थी, धर्मशील थी, धर्म का पालन करने वाले थे। सुंदर नर नारी सभी सुंदर थे, सभी धर्मशील थे, धर्म में तत्पर थे। सचिव कैसा था, धर्म रुचि, वो भगवान के पैरों में उसका प्रेम था, भगवान से धर्म रुचि है। हाँ, निप हित हेतु सिखव नित नीति, और हमेशा निप राजा के कल्याण के, राजा के हित के लिए बात करता था, और राजा को नई नई नीतियों को सिखाता था, बताता था। हेतु सिखव नित नीति, नित माने नित्य, नई नई नीतियों को, न्यायों को, उनको राजा को बताता था। और राजा कैसे क्या करते थे,
गुरु शूर संत पितर महिदेवा। महिदेवा कहते हैं ब्राह्मण को, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण है, समझे। तो गुरु को, सुरवाणी देवता को, संत जो संत हैं, पितरों और महिदेवा और ब्राह्मण को करें सदा निकट। ये राजा जो है सबकी सेवा सबकी सेवा में, हाँ, सूर्य का भी, संत का भी, पितर का, महिदेवा का। और भूप धर्म जे वेद बखाने, कहते हैं जो वेद में वर्णन किया हुआ राजा उस प्रकार के सभी धर्म का पालन करते थे। सकल करे सादर सकमाने, और संपूर्ण सभी लोग सादर उनको सभी को आदर पूर्वक सुख भी देते थे। दिन प्रति देय विविध विधिना, नाना प्रकार के दान नित्य देते थे। और सुने शास्त्र गर वेद पुराना, और शास्त्रों का श्रवण भी करते थे, पुराणों का, शास्त्रों का श्रवण भी करते थे, वेदों का भी, वेद शास्त्र पुराण सभी का। नाना वापी कूप तड़ागा, नाना प्रकार के वापी तड़ाग मतलब बावड़ी होता है, कुआं होता है, वापी किसे करते हैं, बावली, हाँ वो इसमें। सुमन बगीचा भी, सुंदर सुंदर बगीचा भी, सुंदर बाग भी, ये सब कुछ बनाए थे। विप्रों को, ब्राह्मणों को रहने के लिए भवन, देवताओं के लिए मंदिर। भवन देवता का भवन क्या होता है, मंदिर, वो देवता का भवन होता है। सब तीर्थन विचित्र, और तीर्थ भी अपने राज में जगह जगह बनवाए, सभी तीर्थों में विचित्र बनाए। जहाँ लगे कहे पुराण श्रुति एक एक शब्द, जो पुराणों में श्रुतियों में लिखा हुआ एक एक जगह जो लिखा हुआ है, जितना भी उसमें वर्णन है, सबको हजार हजार बार प्रेम के साथ और आदर के साथ किया। जितने यज्ञ हो आदि का वर्णन है वेद में, श्रुति में, सभी को हजार हजार बार। इतने प्रतापशाली थे। सब कुछ होते हुए भी कोई न कोई तो कमी सबके अंदर होती है। जीव इसीलिए कहा गया है कि कोई न कोई तो हर एक के अंदर होता है। जैसे राजा युधिष्ठिर थे, उनको क्या था, शौक था जुआ। ऐसे ही इनको भी शौक था शिकार का, और राजाओं को शिकार का शौक होता है। अभी ये चल रहा है, ये कथा है, ये इनको गिराई है, गर्त मिले गई है। न कछु फल अनुसंधाना, गोप विवेकी परम सुजाना। ये राजा के, अरे अभी तो पढ़ लेते हैं फिर बात। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करे ज धर्म कर्म मन मानी, वासुदेव अर्पित नित ज्ञानी। करे धर्म कर्म मन मानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, प्रज्ञा करि सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयो। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयो। फिरत विपिन निपदीक बरहु, जनु बन दुरहु ससेग्र सरहु। फिरत विपिन निपदीक बरहु, जनु बन दुरेव ससेग्र सिबलाहु। बड़ विधु नहीं समात सुख मुख माही, मनोह क्रोध बस उगिलत नाही। बड़ विधु नाही समात मुख माही, मनोह क्रोध बस उगिलत नाही। फूल कराल दसन छवि गई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। फूल कराल दसन छवि गई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरघुरात है औरों पाई, चकित विलोकत कान उठाई। घुरघुरात है आरो पाए, चकित विलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराव। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराव। चपरि चलो है सुटिक निको, हाकिन होई निभाओ। चपरि चलो है सुटिक नृप, हसीन होई निभाओ। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। ये राजा कैसे थे, बहुत ही विवेकशील थे, परम विवेकशील थे, सुजन थे, और हृदय में उनको किसी फल की इच्छा नहीं थी, पूरा वैराग्य था। सुन रहे
कोई फल की इच्छा भी नहीं थी। करें जो धर्म कर्म मन माने, मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी धर्म और कर्म करते रहते थे। कर्म कर रहे हैं तो शरीर से होगा, तो कर्म से, मन से, वाणी से सब क्या होता था? धर्म ही होता। वासुदेव अर्पित निपज्ञानी, राजा क्या थे? इतने ज्ञानी थे कि अपने लिए फल नहीं, जो करते थे सभी वासुदेव भगवान को समर्पित कर देते थे, भगवान को अर्पित कर देते थे। एक बार चढ़ी बरबाज बार एक राजा मृग आकर सब साजिश वहीं से होगा। एक बार राजा अपने घोड़े पर चढ़ करके मृग का शिकार खेलने के लिए चढ़ गए, समाज के साथ गए, मतलब साथ में सिपाही, पुलिस, अरे इनकी सेना भी होती है, मंत्री भी होता है, सब कुछ होता है। विंध्याचल गंभीर बन गयो मृग पुनीत बहु मारत, बहुत बहुत पुनीत पवित्र मृगों को। पवित्र मृगों किसको कहते हैं? जिसकी छाल जो है ना, छाल नहीं तब वृक्षाला करती है, छाल करके पवित्र मान करके उस पर पूजा ध्यान इत्यादि सब लोग करते हैं, तो वह उसको पुनीत कहते हैं। तो बहुत से मृगों को उनको मारा, पुनीत मृगों को मार करके कहाँ चले गए? अब देखो कैकेय देश कहाँ पर है? जैन के, वहाँ से घोड़े से विंध्याचल कहाँ है? यह इनके पास है, वहाँ तक चले गए। कितना दूर होगा? कम से कम 1500 किलोमीटर दूर होगा, इतना तो होगा ही होगा। फिर विपिन निप देख बराह, फिर राजा देखते हैं जंगल में घूमते हुए क्या? एक बाराह देखते हैं, बाराह मतलब शुक्र। जनु बन दुरहु ससही, और कैसी है बाराह? जैसे राहु चंद्रमा को लील जा रहा है ना, ऐसे जनु बन जंगल में जैसे दुर्बन छिपा लेता है, शशि चंद्रमा को राहु छिपा लेता है, ग्रस्त करके अपने इसमें छिपा लेता है। लेकिन क्या होता है? बड़ विदु नहीं समात मुखमा, इसके मुख में आता नहीं है, वो ऐसा आता है मनो और क्रोध के कारण उगलता भी नहीं है उसको। और चंद्रमा बड़ा हो गया है, बड़ विदु बड़ा हो गया है, विदु बड़ा हो गया है, इसलिए उसके मुख में आता नहीं है। ऐसा लगता है कि राहु जो है अपनी ग्रास में चंद्रमा को ले लिया, चंद्रमा बड़ा होने के नाते उसके मुंह में आता भी नहीं है, तो मतलब दांत निकल रहे हैं, वो चबाने की कोशिश करता है लेकिन निकल भी नहीं पाता है। ऐसे ही वह शुक्र के विषय में बात है, वह शुक्र कोल कराल दर्शन छवि वाली, कोल उसी शुक्र को ही कहते हैं, कोल कराल दर्शन, दर्शन छवि, उसके दर्शन मतलब उसके ये जो शोभा है, शोभा का गान किया गया। कैसे? वह शोभा उसका कराल का या कोल का उसी प्रकार से जैसे एक राहु जो है चंद्रमा को ग्रस लेता है और ग्रस करके न तो निगल पाता है न उगल पाता है, और ऐसा लगता है कि चंद्रमा बड़ा हो गया, वैसे ही वह शुक्र उसके दांत दिखाई दे रहे थे, वैसे ही वह शोभा पा रहा था। और शरीर कैसा था? बहुत बड़ा विशाल शरीर था, तीव्र अधिकाई और बलवान भी था। घुरघुरात है आरोप आया, जब घोड़ों है कहते हैं घोड़ा को, घोड़ों की जब आरोप आया मतलब जब घोड़े चलते हैं ना तो हिलनाते चलते हैं तो उसका एक वह आता संकेत मिल जाता है। चकित भी लोग कत कान उठाए तो अपना आश्चर्य में पड़ जाता है, कान को उठा करके देखता है। अब नील महीधर शिखर सम देख विशाल बड़ाहु, यह पृथ्वी महीधर, यह राजा जो थे इनको महीधर पूरी पृथ्वी का राजा कहते थे। क्यों? कि पूरा विश्व इनके अंदर था। यह शिखर चट्टान के समान थे, शिखर के समान थे। ऐसे विशाल बाराह को देख करके चपल चलो है सुटु के निपर, उस चाबुक से उसको घोड़े को थोड़ा सा वो किया, घोड़ा को चाबुक उसको खींचते हैं, जो लगाम होता है ना उसको खींचते हैं रुक जाता है, जब उसको ढीला करते हैं तो दौड़ता है, और थोड़ा सा उसको वो करते हैं तो वह भागने लगा। तो वैसे घोड़ा तो वैसे होते हैं राजाओं के, तो वैसे ही डरते हैं, लेकिन चूँकि यह शुक्र का पीछा करना था इसलिए उसको थोड़ा सा चाबुक लगाते हैं। निपहापिन हो निभाओ, और वह दौड़ने लगता है, आगे बढ़ते हैं। आवत देखी अधिक रहो बाजी, चलो बड़ा है मरुत गत भाजी।
आवत देखी अधिक रवबाजी चलो वराह मूर्त गतिवाद भाजी। तुरत कीन निकषर संधाना मही मिल गयो दिलो गति गाना। तुरत कीन निकषर संधाना में मही गयो बिलो कथना। मही मिल गयो बिलो। अच्छा मही मिल गयो मही मिल गयो बिलोकन बाना। तक तक तीर महीस चलावा करि छल सुअर शरीर बचावा। तकी तकी तीर महीस चलावा कर छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दूरत जाई मृग भागा ऋषभश भूप चलो संग लागा। प्रगट तुरत जय जा मृग भागा ऋषभत भूप चलो संग लागा। गयो दूरी घन गहन बराहू जह नाहिन गज बाज निबाहू। गयो धूनि घर गहन बराहू जह नाहि गजरा बाज निवाहू। अति अकेल बन विपुल कलीषु तदपि न मृग मग तजहि नरीषु। अति बने केवल विमल कलेषु तपि न मृग मग तरहि नरेषु। कूल बिलो की भूप बड़ भी धीरा भागी पैठ गिर गुहा गभीरा। कूल बिलो की भूल प्रतीना भागी करवट गिर गुहा गभीरा। गिर गुहा गभीरा। अगम देख निप अति परछाई फिरो महावन परौ भुलाई। अगम देख निप अति परछाई फिरो महावन परौ भुलाई। खेद खिन्न छद्दित तिषित राजा बाज समीर। खिन्न खिन्न विच्छित पति राजा बाज सपेत। खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत सियापति रामचंद्र की जय। खोजत व्याकुल सरस जैसे जल बिनु भयउ अचेत सियावर रामचंद्र की। कभी भी एक तो व्यसन नहीं करना चाहिए। व्यसन करना हो तो भगवान के जाप का व्यसन करो, शास्त्र का श्रवण करने का व्यसन करो। और कोई व्यसन करोगे तो व्यसन दुख ही देना। और व्यसन का मतलब नशा। तो राजाओं का एक ये भी व्यसन होता है कि शिकार खेलना। तो शिकार खेलो कर एक तो गलती यह हुआ कि इनको एक व्यसन थी। दूसरा व्यसन था कि क्रोध में आकर के वो भाग रहा है तो इतना जिद नहीं करना चाहिए, धैर्य होना चाहिए था। सारी उनकी जो सेना थी सब कुछ पीछे छूट गई है। और जब छूट गई है आप अकेले हो और वो भाग रहा है, उसको पा भी नहीं रहे हो, बाण मार रहे हैं, लेकिन वो गायब हो जाता है, कभी प्रकट हो जाता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो थोड़ा सा अपने को पीछे हटना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया इन्होंने कि जिद्दी होती है ना, तो जिद्दी आदमी भी कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान धोखा खा जाता है। तो जिद्द नहीं करना चाहिए। इसी चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर बताया है। आवत देख अधिक रौबाजी चलो बड़ा है। जैसे घोड़े को आते हुए देख करके जैसे हवा भागता है उसी तरह से हवा जैसे वो दौड़ना शुरू कर दिया। तुरंत यकीन। और उसके बाद राजा ने उस पर बाण चलाते हैं। मही मिल गयो बिलोकत गाना। और जैसे ऐसा है कि बाण लगते ही पृथ्वी में वो मिल गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो छिप जाता है। कहते हैं तक तक तीर महीस चलावा। देख देख करके राजा तीर चलाते हैं, लेकिन वह छल इतना सुअर जो था इतना छल करता था कि अपने शरीर को बचाते हुए कभी छिप जाता था और कभी प्रकट दूरत जाई मृग भागा। प्रकट कभी प्रकट होता था, कभी दूर हो जाता, छिप जाता था। मृग इसलिए उसको मृग कहा गया कि शिकार को मृग कहते हैं, नहीं तो है तो बना है। ऋषभ से भूप। अब यहाँ पर गुस्सा आ गया। गुस्सा आकर के यही गलती हुई, गुस्सा होकर के उसके पीछे भागने लगे। गयो दूर दूर जा करके एक बहुत घने जंगल में चले गए। वो क्या बोलता वो बड़ा जहाँ नाहिन गजबाज निवाह, जहाँ पर न तो हाथी का घोड़े का निवाह नहीं होता। हो गया टाइम। हाँ बस हो गया। अति अकेल बन विपुल। राजा वन में अकेले थे। कष्ट भी सह रहे तदपि न, लेकिन उसके बावजूद भी उसका शिकार नहीं छोड़ रहे हैं। कोल बिलोक भूप बड़ धीरा। उस सुअर को विलोक करके देख करके राजा बहुत धीर हो गए और भाग पैठ गिर हुआ। और वह
ओल जो है या बारा जो है, एक पर्वत में वहाँ पर एक गुफा था, उसके अंदर गंभीर गुफा थी, उसमें भाग गया। अगम देख नहीं पहले पछताई, अब उसको अगम मतलब वहाँ पर जा नहीं सकते थे, अगम मतलब नॉन अप्रोचेबल, वहाँ पर उसको नहीं जा सकते थे, ऐसा देख करके पछताने लगे। और फिर उस जंगल में वापस आए तो भूल जाते हैं, फिर दुखी होती हैं, खिन्न होती हैं, भूख से पीड़ित हैं, तृषित प्यास से भी पीड़ित हैं। तो राजा और घोड़ा दोनों जो हैं भूख और प्यास से भी तृषित हैं, खिन्न हैं। खोजत व्याकुल श्रित सर, और खोज रहे हैं नदी, कहीं मिल जा, कहीं तालाब मिल जा, और जल के बिना वो अचेत हो गए हैं। और इस प्रकार से वह उन्हीं का दुष्परिणाम था कि उन्होंने युद्ध किया और क्रोध किया और व्यसन के रूप में उन्होंने इस शिकार को अपनाया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहीं पर इस कथा को समाप्त करके आगे की कथा कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।